सो गाइज आज मैं आपके लिए 18 क्वेश्चंस तक लाई। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? ए कॉन्टीन्यूस, बी साइंटिफिक, सी फिलोसफिकल और डी इनिशियल। जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने एग्जैक्टली समझा था कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन कौन सा प्रोसेस है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। सी मतलब फिलोसफिकल प्रोसेस। नाउ विच वन इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन इन लाइब्रेरीज। कौन सा एडवांटेज नहीं है इनमें से? इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड सर्विसेज, पार्टिसिपेशन इन नेटवर्क सिस्टम फॉर रिसोर्सेज शेयरिंग, मिनिमम यूटिलिटी ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, एक्सटेंशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। कौन सा नहीं है एडवांटेज बोला गया है? तो एक्सटेंशन ऑफ, अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, एक्सटेंशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस ऑटोमेशन का एडवांटेज है। ठीक है। मिनिमम यूटिलिटी ऑफ लाइब्रेरी यानी कि बहुत कम यूटिलिटी होगी लाइब्रेरी मटेरियल की, नहीं बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही ऑप्शन है कि ये एडवांटेज नहीं है ऑटोमेशन का। तो 8th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9th विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहला है इट चेंजेस द टोटल फंक्शनिंग ऑफ द लाइब्रेरी। दूसरा है इट हेल्प्स टू द लाइब्रेरियन इन अवेयरिंग ऑफ द लेटेस्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तीसरा इट हेल्प्स द लाइब्रेरी स्टाफ टू बी अप टू डेट इन देयर वर्क। और चौथा है इट प्रेजेंट अ रियल पिक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। तो हम पूछ रहे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का। तो पहला है जो डी वाला पार्ट है, इट प्रिवेंट्स अ रियल पिक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। तो रियल पिक्चर ऑफ द लाइब्रेरी प्रिवेंट करता है, ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वाई ऑटोमेशन इज़ अडॉप्टेड इन लाइब्रेरीज। ऑटोमेशन लाइब्रेरीज में क्यों अडॉप्ट होता है? पहला है टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। टू शेयर रिसोर्सेज विद अदर लाइब्रेरीज, बिल्कुल। टू शेयर द टाइम इन फंक्शनिंग, या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको कौन सा इसमें से ऑप्शन सही लगता है? वाई ऑटोमेशन इज़ अडॉप्टेड, क्यों ऑटोमेशन लाइब्रेरीज अडॉप्ट करती है? बिकॉज ऑफ ऑल थ्री थिंग्स। ऑटोमेशन इसलिए अडॉप्ट करती है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर होए, दूसरी लाइब्रेरीज़ के साथ में रिसोर्सेज शेयर हुए, और टू शेयर द टाइम इन फंक्शनिंग, टाइम भी शेयर हुए। ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाट इज़ कॉल्ड द activity of identifying and specify the goals and alternative courses of action for accomplishing the mission of the library। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, दैट वुड बी, ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, comprehensive planning। comprehensive planning call the activity of identifying and specify the goal and alternative courses of action for accomplishing the mission of the library। Now question number 12 कह रहा है what is the major component of planning of automation in library। major component कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका द कॉस्ट फैक्टर। दो द कॉस्ट फैक्टर जो है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग पड़ता है हमारे लिए। व्हाट इज़ आइडेंटिफाइड बाय प्लानिंग ऑफ ऑटोमेशन बाय द लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज़ आइडेंटिफाइड बाय प्लानिंग ऑफ ऑटोमेशन इन दी लाइब्रेरीज। तो 13 का जो ऑप्शन दिख रहे हैं हमें उनमें से डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। पहला टास्क टू बी परफॉर्म्ड होता है ऑटोमेशन में, स्टाफ होम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट, द टाइम ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 14 हु शुड डू द टोटल प्लानिंग ऑफ ऑटोमेशन लाइब्रेरीज। तो आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लाइब्रेरियन ओनली विद द स्टाफ मेंबर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो
if we have already read the chapter we must have knew the answer. तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा दैट वुड बी ए, यानी कि it must be disintegrated with administration. So now moving to question number 6, what are the next steps after planning about library automation? Library automation की प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं? तो नेक्स्ट स्टेप्स है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेशन एंड टू डिसाइड वेदर टू गो ऑनलाइन ऑफलाइन, दोनों ही ठीक ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर टू बी थॉट फॉर ऑटोमेशन लाइब्रेरीज? कौन सा प्राइमरी फैक्टर होगा? तो प्राइमरी फैक्टर होगा सॉफ्टवेयर का, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। Now, which of the following considered effective in the implementation of library services? इनमें से कौन सा considered as effective in the implementation of library services? तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, so the right answer of question number 18 is D option, यानी कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, all of these. So D option is the right answer. Today we have done question number 7 to question number 18, and in the tomorrow's video we are going to do rest of the questions till 50. So please be with me and do like, share, comment to my channel.